क्या था? द्वापर के आदि में सतो प्रधान भक्ति थी या रजोतमो प्रधान थी? सतो प्रधान भक्ति में सतो प्रधान रूप था ना। जो सोमनाथ मंदिर में वो हीरा किसकी यादगार है? कौन सी आत्मा की यादगार है? हाँ, उस बाप की यादगार है जो बाप इस सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माओं से मिलता है। आज नहीं तो कल पहचानेंगे और मिलेंगे भी जरूर। वो अव्यक्त मूर्ति है। मूर्ति तो है, लिंग साकार तो है, लेकिन उसमें हाथ पांव नाक आंख कान इंद्रियां नहीं है। हैं? इंद्रियां नहीं। इंद्रियों की याद ही। इंद्रियां देह का अंग है, देहभान का अंग है या निराकारी आत्मा का अंग है? देहभान का अंग है। वो ऐसी स्मृति में टिकता है, निरंतर याद की ऐसी स्टेज में टिकता है, एक सेकंड भी देह की स्मृति में नहीं टिकता। ऐसी स्टेज बना लेता है कि जो बाप कहते हैं मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। तो कोई तो 100% आप समान बनता होगा। जो बनता है उसकी यादगार शिव के मंदिर में शिवलिंग रखी हुई। वो ही है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सन 36 में वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत नहीं प्रत्यक्ष हुआ। सन 47 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय बना तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत प्रत्यक्ष नहीं हुआ। 76 में भी नहीं हुआ। वो लक्ष्मी नारायण जो हैं मनुष्य सृष्टि के बीज हैं, लेकिन वो ऊंचे ते ऊंचे भगवंत नहीं है। हाँ, वही आत्माएं जो सन 76 से सुप्रीम टीचर के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं, वही आत्माएं जो बाप कहते हैं कि मैं एक ही हूँ, बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ, तुमेव माता च पिता भी मैं ही हूँ। तो प्रैक्टिकल में हूँ या ऐसे ही हवा में कह देता है? प्रैक्टिकल में आकर के बनता है। तो सुप्रीम टीचर तो है, लेकिन क्या नहीं है? ऊंचे ते ऊंचा भगवंत नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कब बनता है? जब बताया मुरली में, तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लेते हो, तो 76 से गिनो तुम बच्चे। उससे पहले तो तुम बच्चे किसी को कहा ही नहीं जा सकता प्रैक्टिकल में। 76 से तुम बच्चे सामने आते हो एडवांस वाले, तो 76 से जो बच्चे सामने आए उनके लिए कहा नंबरवार हैं। कोई 40 वर्ष के अंदर ही संपूर्ण बन जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे, और कोई 10 वर्ष के बाद जब 50 साल पूरे होंगे तो पूरी राजधानी स्थापन होगी, तो वो बच्चे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा की स्टेज जो है, हाँ, वो अव्यक्त स्टेज बताते हैं। ब्रह्मा बाबा की स्टेज भी अव्यक्त बताते हैं ना। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा की स्टेज अव्यक्त बताते हैं। अव्यक्त बताते हैं। सूक्ष्म शरीर अव्यक्त होता है या व्यक्त होता है? अव्यक्त तो है, लेकिन भूत प्रेत वाला शरीर है, इन आंखों से दिखाई नहीं देता। बाप दादा खाए उनको अगर दादा कहें, इसका मतलब यह है कि आप देवहन की स्टेज में हैं या अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई समझ रहे हैं? क्या है? हाँ, आत्मा आत्मा भाई भाई समझेंगे तो आत्माओं के बीच में बड़ा भाई कौन है? कौन है? हाँ? वही दादा हुआ ना। जो बड़ा भाई है, छोटे भाइयों के ऊपर उसी की दादागिरी चलेगी या कोई और की चलेगी? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की चलेगी? नहीं चलेगी। ब्रह्मा की चलेगी? नहीं चलेगी। तो बताओ असली बाप दादा कौन हुआ हमारा? है राम वाली आत्मा बाप दादा दोनों नहीं, राम वाली मनुष्य